ज़माने में विदिशा में बहलता की तोप भी कहा जाता है। तो विदिशा में सब कुछ है। इस तरह के आयोजनों को समाज बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई और लोगों को इकट्ठा किया, कलाकारों को इकट्ठा किया, ऑडियंस को इकट्ठा किया कि एक हमारी ब्लाइंड बेटी जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता और वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो बहुत बड़ी प्रतिभा की धनी है, कक्षा 12 की वो पढ़ाई कर रही है और वो ब्लाइंड बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उस तरह की वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आज के बाद उस बेटी को किसी भी तरह की पढ़ाई में या दूसरे किसी भी आवश्यकता अगर उसको पड़ती है, हम उसकी मदद करेंगे। मैं मदद नहीं करूंगा, हम उसकी मदद करेंगे आप सबके सहयोग से। ऐसे हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, बेटियां हैं, छात्राएं हैं, अगर उनको भगवान ने उनको प्रतिभा दी है और किसी कारण से अगर वो अभाव में ज़िंदगी जी रहा है, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का ये पुण्य का काम करना चाहिए। सारेगामापा एकेडमी द्वारा विदिशा के उभरते गायकों को दिया गया मंच और पुरानी प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। पंडित आशुतोष पाठक द्वारा संचालित सारेगामापा संस्था ने समागम 2 का आयोजन किया। इस समागम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी श्रीमती रोमा अधिकारी, जो कि कथक प्रशिक्षक है, उन्होंने अपनी संस्था के बच्चों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। सारेगामापा संस्था विगत 20 वर्षों से विदिशा शहर में संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रही है और विदिशा की सौम्या शर्मा, साम्या तिवारी एवं हंसुजा सोनी जैसी प्रतिभाएं दे चुकी हैं। इस कार्यक्रम द्वारा पंडित आशुतोष पाठक ने शहर की उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया और उनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया। इसके साथ ही उन्होंने संगीत के लिए समर्पित पुरानी प्रतिभाओं प्रकाश पाठक एवं सुदीन श्रीवास्तव, जो कि ग्वालियर घराने से हैं, उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर मनोज कटारी जी द्वारा दिव्यांग बच्ची अदिति चक्रवर्ती की प्रस्तुति से भाव विभोर हो उसके आगे की पूरी पढ़ाई और संगीत शिक्षा के खर्च को वहन करने की मंच से घोषणा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, संदीप सिंह डोंगर, राजेश जैन एवं मनोज कटारे सहित उपस्थित रहे। आज हमारा जो समागम 2 2024 का जो आयोजन रखा गया है, ये सीधा हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। हमारा कि हमें नए बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे देश भर में जो बड़े बड़े मंच हैं, उस मंच पर बच्चे अपने प्रतिभा का गायन और डांस के माध्यम से योगदान दे सकें। क्योंकि हमारे मंच से लास्ट टाइम भी 2019 में हमने ये प्रोग्राम किया था, 2019 और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे, जैसे सौम्या शर्मा है, कू जोशी है, ये सब टीवी चैनल पे पहले, दूसरे, थर्ड राउंड पे रनर अप रह चुके हैं। अपने सारेगामा में टॉप 9 रह चुकी है सौम्या शर्मा और इसके अलावा दिल हिंदुस्तानी के रनर अप भी रह चुकी है। और हमारे डांस में भी जो आज हमारा समागम किया है हमने डांस का, वो भी हमारे रोमा जो अधिकारी हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की कथक डांसर हैं, उनके बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो सीधा हमारा ये उद्देश्य है कि विदिशा में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल नैनादीज हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जगाएं लोगों को। सर, आज लगभग कितने बच्चे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे 24 बच्चे हैं। 24 बच्चे? हाँ। सभी म्यूजिक में या नृत्य में? 12 बच्चे हमारे गाने में हैं और 13 बच्चे नृत्य में हैं। और वो भी उनकी एज का अगर देखेंगे तो 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, तो ऐसे बच्चे हैं। तो सर, आपकी संस्था कितने वर्षों से विदिशा में इस क्षेत्र में कार्यरत है? हमारी संस्था को हमको हो गया कम से कम 15 साल और 15 साल से लगातार लगे हुए हैं। मेरी खुद की क्लास को कम से कम 20 साल हो गए
और ये मेरा प्रयास था कि मैं बड़ा सा मैं ऑडिटोरियम रहे, बच्चों को बड़े से प्लेटफॉर्म मिले, ऑडियंस मिले, मीडिया मिले, आप लोग रहें, तो हमारा तो उद्देश्य था कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म रहे। तो सर आप विदिशा के परिजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विदिशा के परिजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो उठें, जागें और अपने बच्चे के अंदर जो टैलेंट दबा हुआ है उसको निकालें, बाहर लेके आएँ। कि देखिए कि आज इस मंच के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोमा अधिकारी है। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ। मैं अपनी पूरी शिक्षा खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। मैं वहीं से अपना शिक्षा पूरा किया है। यहाँ पे मैं आके अपना जो एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, जो झनकार कथक एकेडमी के नाम से यहाँ पे चलता है, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ विदिशा में अपने स्टूडेंटों के साथ बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ। मैं ये कोशिश करूँगी, इस प्रोग्राम का मेरा उद्देश्य ये है कि विदिशा में हमारे कथक से, क्लासिकल से जो जुड़े हुए जितने भी नृत्य हैं, जैसे मैं स्पेशली कथक नृत्य से डांस करती हूँ, मैं कथक नृत्य में जागरूक हो, लोग अपने बच्चों को कथक सिखाएं और कथक के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन जो भी है सब कुछ सिखाएं और उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले। इस क्षेत्र में, कथक के क्षेत्र में बीच में कुछ कमियां आ गई थी, बहुत लोग नहीं सीख रहे थे, पर इसकी जागरूकता इतनी बढ़ गई है। आज सरकार हमारे कथक नृत्य को, वादन को और गायन को उस उच्च स्तर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े आपके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को और अपना जॉब भी मिल रहा है आपका। इसके बाद मैं लास्ट ईयर अपना खजुराहो में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें मैं अपने 2 स्टूडेंट प्राची शर्मा और वृंदा शर्मा के साथ वहाँ पार्टिसिपेट किया था। हम लोग ने उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बने, जो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात थी, जिसमें हमारे विदिशा में हमारे बहुत लोगों ने तारीफ़ भी किया। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे प्रोग्राम करके अपने बच्चों के साथ। एक मुझे विदिशा से आज मेरी जो क्लास में है, जिसमें से 13 बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से जो मेरे 2 बच्चे हैं बहुत ही छोटे हैं, जो आपको देखने मिलेगा। बस वो ये सोचिए कि एक 4 साल, एक 5 साल की बच्ची है जिसने कोशिश कर रही है। तो बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत है हमारा ये कथक क्लासिकल नृत्य। मुझे लगभग हो गए 20 साल हो गए मुझे कथक करते हुए। मैं विदिशा वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी, बॉलीवुड डांस ही सिर्फ डांस नहीं रह गया है। हमारे पीछे आइए देखिए कथक नृत्य, शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य जो है वो किस ऊंचाइयों को छू रहा है, और मैं चाहूँगी कि उस ऊंचाइयों को अपने बच्चों को तक पहुँचाए और सभी को देश विदेश तक इसका नाम रोशन करे अपने बच्चों के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी राव है और जब से मैं मैम के पास ज्वाइन हुई हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए कथक किया, फिर कथक सिखाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पाठक जी सर के यहाँ, आशुतोष पाठक जी के यहाँ भेजा, जहाँ पे मैं संगीत सीखा और मैं छोटा सा यहाँ पे अपना एक गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ, कैसी पहेली। हाँ जी। लगभग कितना समय हो गया आपको इसमें ज्वाइन हुए? हाँ, मैम के पास मुझे कुछ 6 मंथ समथिंग हो गए और सर के पास तो मैं अभी मैम ने ही भेजा था मुझे सीखने के लिए। सानवी साहू। क्या प्रस्तुति देना चाहेंगे? मैं गाने की प्रस्तुति दूंगी। घोड़े पे सवार। मैं साकेत MGM से। मैं 1 साल से गाना सीख रही हूँ। अकेले ही आप गाएंगे कि आपके साथ और भी? नहीं, सोलो ही है। जी, मेरा नाम साम्य तिवारी है। आज मैं कथक और गाने दोनों में हूँ। मैं गाना है आज हमारे जो सर हैं आशुतोष पाठक सर, उनकी तरफ से गा रही हूँ और रोमा मैडम की तरफ से कथक कर रही हूँ। नाम है, साहित्य है, बैतवा है, सुर है, शास्त्र भी है। एक जमाने में विदिशा में बहलता की तोप भी कहा जाता है। तो विदिशा में सब कुछ है। जब मुझे कहा गया कि कुछ होनहार बच्चों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनको मंच दिया जा रहा है, रविंद्र भवन के सभागार में ये आयोजन होगा और वो बच्चे अपने गान नृत्य ये प्रस्तुत करेंगे, इसके कार्यक्रम में आपको आना है। तो मैं अपने आप को इसलिए धन्य मानता हूँ कि जो लोग आज यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे वो केवल आखिरी मंच नहीं होगा, बल्कि ये उनका प्रारंभ मंच होगा
और हिंदुस्तान में विश्व के अनेक मंचों पर वो अपने कार्यक्रम दें, ऐसी मेरी आपकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं है। हमारे सभी नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय राकेश शर्मा जी हैं, आदरणीय हमारे युवा साथी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज कटारे जी हैं, राजेश जैन जी हैं, और जो आयोजन मंडली है पूरी आशुतोष जी हैं, रोमा जी हैं, सिंगई साहब हैं, पूरी टीम इनकी आयोजन मंडली है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे लोग आए हैं अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए और उनके परिवारजन भी आए, तो इस समय उनको कोई भाषण देकर संबोधन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चों के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसका आनंद परिवार के साथ उनको देखने आए, हम श्रोताओं को आनंद की रुकावट ना बने। इसलिए मैं अपनी ओर से केवल शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी होनहार प्रतिभा का निखार प्रतिदिन लाते रहें, निराश ना हो। आपको जो भी पुरस्कार सम्मान मिले ठीक है, नहीं भी मिले अगले पुरस्कार के लिए लड़ते रहना। जो लड़ता रहता है उसी को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, ये ध्यान में रखिए। और इसलिए लड़ाई आजकल हर क्षेत्र में है, सुर के क्षेत्रों में भी है, साहित्य के क्षेत्रों में भी है, दूसरे भी जो क्षेत्र हैं सब क्षेत्रों में है। और इसलिए अपने अभिव्यक्ति की प्रस्तुति आप बहुत आनंद के साथ दीजिए और निर्भीक होकर दीजिए, क्योंकि छोटे शहरों के बेटा बेटी कभी कभी अपने शर्मीले अंदाज के कारण कभी कभी अपने अच्छे हुनर को भी वो रोक देते हैं, और कभी कभी उनके सामने जो माँ बाप बैठ जाते हैं वो बार बार उनको देखकर इशारा करते हैं, तो वो भी उनकी प्रतिभा को निखार देने में कहीं ना कहीं रुकावट खड़ा करते हैं। इसलिए जो यहाँ पर बेटा बेटी आएंगे वो ये जानकर दें कि ये हाल खचाखच भरा है, और जो हमें देखने आया वो रोकने नहीं आया, बल्कि हमारे कार्यक्रम पर प्रस्तुति देकर देने और ताली बजाकर हमारा सम्मान करने आया। और ये सभी से प्रार्थना है, कार्यक्रम कोई कैसा भी दे उसको सम्मान हौसला दीजिए, उसको ऊंचाई देने के लिए अच्छा हौसला दीजिए, और वो जब हौसला लेगा तो मैं समझता हूँ कि आज का जो आयोजन है यहाँ पर जो रखा है, ये आयोजन सालगर्भित भी होगा। विदिशा के बेटा बेटियों को और आने वाले दिनों में मौका मिलेगा। आशुतोष जी और उनकी टीम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। इनके कई स्टूडेंट हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किए। हमारी और शुभकामनाएं हैं कि और आगे भी ये ख्याति अर्जित करें और आगे भी बढ़े, क्योंकि भाषण का कार्यक्रम नहीं है और इस संबंध में कोई भाषण देने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि इस बात को सबको सुनने की जरूरत है, इनको देखने की जरूरत है और इनकी प्रतिभा पर ताली बजाने की जरूरत है, और हम ये दायित्व को पूरा निभाएं, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। माँ जगत जननी और सुरों की देवी माँ सरस्वती से भी आराधना करता हूँ कि माँ इनके कंठों में विराजो, माँ इनके नृत्य में विराजो, और इनको अपना इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि ये शहर एक दिन इनके सुरों के नाम से जाना जाए। ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ये मैं उस सुर की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सबको पुनः हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। वंदे मातरम। हमारे बीच आदरणीय श्री मनोज कटारे सर 2 शब्द कहेंगे आज के खास कार्यक्रम के लिए। आज के इस बहुत ही गरिमामय और बहुत ही सुंदर, भव्य और दिव्य आयोजन के लिए मैं सारेगामापा की टीम, म्यूजिक एकेडमी, शब्द सुर साज नृत्य समागम 2 के आयोजक मेरे प्रिय भाई आशुतोष पाठक जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से उन्होंने विदिशा की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे साथी हैं, विदिशा से भी आए हैं, रायसेन से भी आए हैं, इन लोगों के अंदर जो प्रतिभा है, कभी कभी उस प्रतिभा को आगे आने का मंच और अवसर प्रदान नहीं होता। वो मंच और अवसर प्रदान करने का आपने जो ऐतिहासिक काम किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
हमारे सभी जो कलाकार हैं उनके बहुत उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो आज विदिशा में उन्होंने इस मंच पर अपना प्रस्तुत किया अपना प्रतिभा को। भविष्य में वो विदिशा जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। और बहुत विनम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके मैं बिना किसी अहंकार के बहुत विनम्र भाव से आशुतोष जी बहुत ही विनम्र भाव से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम को, जितने भी ऐसे यहाँ पर कलाकार हैं जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रस्तुति उनकी ये जो प्रस्तुति है वो भविष्य में बड़े मंचों पर होगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी कलाकार हैं, हमारे बेटा बेटी, हमारे भाई बहन, कि उनको अगर कुछ बच्चे हो सकता है कि बहुत अर्थ के अभाव में अपनी ज़िंदगी जी रहे हों, और उनको अगर अपना प्रस्तुति करने के लिए कभी किसी बड़े मंच पर जाने का अवसर प्रदान हो, उनकी प्रतिभा के कारण कि उनको बम्बई दिल्ली जाने का अवसर प्रदान हो, उनको दिल्ली या इंदौर या भोपाल जाने का अवसर प्रदान हो, तो अर्थ के अभाव में ऐसा ना हो कि उनकी प्रतिभा दम तोड़ दे। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे सारे प्रतिभाशाली कलाकारों का हम मनोबल बढ़ाएंगे। उनके लिए जो भी आवश्यक संसाधन होंगे, चाहे वो अर्थ का मामला हो, चाहे दूसरे संसाधन हो, हम उनकी पूर्ति करेंगे। और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पूरा सहयोग करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। एक हमने अभी देखा कि एक हमारी ब्लाइंड बेटी जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता, और वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो बहुत बड़ी प्रतिभा की धनी है, कक्षा 12 की वो पढ़ाई कर रही है, और वो ब्लाइंड बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उस तरह की वो पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आज के बाद उस बेटी को किसी भी तरह की पढ़ाई में या दूसरे किसी भी आवश्यकता अगर उसको पड़ती है, हम उसकी मदद करेंगे। मैं मदद नहीं करूंगा, हम उसकी मदद करेंगे आप सबके सहयोग से। ऐसे हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, बेटियां बेटियां हैं, छात्राएं हैं, अगर उनको भगवान ने उनको प्रतिभा दी है और किसी कारण से अगर वो अभाव में ज़िंदगी जी रहा है, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का ये पुण्य का काम करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आशुतोष जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार आयोजन ये किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस तरह के ये जो सांस्कृतिक आयोजन है, गीत के आयोजन है, संगीत के आयोजन है, नृत्य के आयोजन है, ये करना बड़ा कठिन होता है। इस तरह के आयोजनों को समाज बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई और लोगों को इकट्ठा किया, कलाकारों को इकट्ठा किया, ऑडियंस को इकट्ठा किया, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। भविष्य में भी आप जब इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, हम सब मिलकर के आपका हौसला अफजाई करके आपके इस तरह के कार्यक्रम और अच्छे से संपन्न हो, उस बात के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और आपके कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंच पर हमारे सम्माननीय विदिशा के वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग, जिन्होंने संस्कृति और संस्कारों को, धर्म को, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी बैठे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद।
सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके
tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone. ताकि मिसाल दुर्योधन पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। कैसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भीम तुम्हें वचन देता हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। रात्रि का दूसरा प्रहर, राग बिहाग, बहुत सुंदर और एक सुमधुर मधुरता अपने अंदर समेटे हुए राग, और आपके सामने गाना सुनो सजना। आ जाते हैं 2024 के इस खूबसूरत से साल में। लेकिन 2024 के पहले बात होती है 2023 की, और ऐसे में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो एक गाना जो हमेशा ट्रेंडिंग पर रहा और 2023 को इसने बहुत ज़्यादा खास बना दिया। अब ये गाना और इस गाने के बोल तो आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले इस गाने के कंपोजिशन के बारे में आपको बताती हूँ। इस गाने को कंपोज किया है अमित त्रिवेदी जी ने, गाने के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, गाने को गाया हुआ है शिरीषा भगावुटेले ने, और इस गाने को फिल्माया गया था बबिल खान और तृप्ति डिमरी पे। तो 2023 के इस खूबसूरत से गाने को घोड़े पे सवार लेकर आ रही हैं सानवी साहू। तो भाई छोटी सी प्यारी सी सानवी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग इस गाने के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए प्लीज सानवी साहू के लिए। कोई कैसे उन्हें समझाए सजन